ॐ विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। परमादरणीय वंदनीय पूजनीय गुरुजन वृंद, विद्वज्जन एवं धर्मानुरागी सज्जनों, वैदिक सनातन धर्म के धर्मावलंबी बंधुवर, मातृसत्ता प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुवर एवं समस्त हिंदू धर्मावलंबी बंधुवर, आइए आज हम सभी एक कथा का श्रवण करते हैं। युग युगांतर से सूर नर मुनि जन सभी ने सत्य व्रत का पालन किया है, धर्म की मर्यादा का पालन किया है। उसी से संबंधित आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मार्मिक कथा है, जिसमें एक मृगी ने अपने सत्य व्रत का पालन करने के लिए अपने तथा अपने शावक को न्यौछावर करने के लिए एक राजा के पास समर्पित हो जाती है। उस राजा का नाम प्रभंजन है। एक समय की बात है कि भीष्म जी ने पुलस्त जी से पूछा कि सरस्वती का नाम नंदा क्यों पड़ा। पुलस्त जी बोले, एक समय की बात है, आइए हम सभी इसे पद्य रूप में इस कथा का श्रवण करके पुण्य के भागी बनते हैं। राजा प्रभंजन राजा जंगल में शिकार खेलने आया। राजा शिकार खेलने आया। राजा शिकार खेलने आया। राजा शिकार खेलने आया। कौन राजा? प्रभंजन राजा। प्रभंजन राजा वन में शिकार खेलने आया। प्रभंजन राजा वन में शिकार खेलने आया। जब वह वन में शिकार खेलने के लिए आया तो कौन सी घटना घटी, आइए इन पंक्तियों में हम श्रवण करते हैं। झाड़ी के पीछे मृगी खड़ी थी। झाड़ी के पीछे मृगी खड़ी थी। दृष्टि उसकी नीचे गड़ी थी। झाड़ी के पीछे मृगी खड़ी थी। दृष्टि उसकी नीचे गड़ी थी। तब राजा ने क्या किया? तीक्ष्ण बाण चलाया। तीक्ष्ण बाण चलाया। राजा शिकार खेलने आया। राजा शिकार खेलने आया। जब तीक्ष्ण बाण चलाया तब क्या हुआ? आहत हिरणी आंखें खोली। आहत हिरणी आंखें खोली। धनुर्धारी राजा से वह बोली। धनुर्धारी राजा से वह बोली, ओ मूढ़, ओ मूढ़, तुझे पाप कर्म क्यों भाया। तुझे पाप कर्म क्यों भाया। राजा शिकार खेलने आया।
राजा शिकार खेलने आया। अधो मृगी कहती है राजा से, प्रभंजन राजा से, कि अधोमुख मैं जो पड़ी थी, अधोमुख मैं जो पड़ी थी, शिशु दुग्ध पान हेतु मैं तो खड़ी थी, शिशु दुग्ध पान हेतु मैं तो खड़ी थी, निरपराध निरपराध दशा तू समझ नहीं पाया, निरपराध दशा मेरी तू समझ नहीं पाया, राजा शिकार खेलने आया, राजा शिकार खेलने आया। मृगी कहती है, तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, जिंदगी तेरी अब छोटी है, जिंदगी तेरी अब छोटी है। आगे कहती है, सुन ले साप अब मेरा सच्चा, सुन ले साप अब मेरा सच्चा, पशु जोनी में जा खाएगा मांस कच्चा, पशु जोनी में जा खाएगा मांस कच्चा। अरे हो जा व्याघ्र, अभी उसने शाप दिया कि हो जा व्याघ्र तू पाप कमाया, हो जा व्याघ्र तू पाप कमाया, राजा शिकार खेलने आया, राजा शिकार खेलने आया। आगे क्या होता है, मृगी का शाप सुना जब राजा, मृगी का शाप सुना जब राजा, विकल हुआ संग सैनिक समाजा। बड़ी ही मार्मिक कथा है, आप सभी इसका श्रवण करके पुण्य के भागी बने। मृगी का शाप कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। करजोरी सम्मुख तब आया, करजोरी सम्मुख तब कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने जब मृगी का शाप उस राजा ने सुना तो विकल होकर के अपने सैनिकों के साथ, अपने सैनिक समाज के साथ वहां सामने आकर के हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहा, हे कल्याणी मैं था अनजाना, हे कल्याणी मैं था अनजाना, दुग्ध पिलाना मैंने नहीं जाना, दुग्ध पिलाना मैंने नहीं जाना। तब हे कल्याणी मैं अनजान था, मैंने तुम्हारे शावक को दुग्ध पिलाते हुए यह बात नहीं जानी, इसलिए क्षमा करो मैं शरण में आया, क्षमा करो मैं शरण में आया, राजा शिकार खेलने आया। फिर उस राजा ने मृगी से पूछा कि व्याघ्र जोनी कब त्यागूंगा, व्याघ्र जोनी कब त्यागूंगा, नर काया मैं कब पाऊंगा, कब तक उधार। बोला राजा कि व्याघ्र जोनी कब त्यागूंगा, व्याघ्र जोनी कब त्यागूंगा, नर काया मैं कब पाऊंगा, नर काया मैं कब पाऊंगा, कब तक उद्धार
अवध की छाया, कब तक उधार अवधि की छाया, राजा शिकार खेलने आया। आगे तब मृगी कहती है, मृगी बोली 100 वर्ष बाद, मृगी बोली 100 वर्ष बाद नंदा गौ आएगी। मृगी बोली 100 वर्ष बाद नंदा गौ आएगी, जब तुमसे वह वार्तालाप अपनाएगी, जब तुमसे वह वार्तालाप अपनाएगी, तो साप से मुक्ति होगी तेरी काया, तो साप से मुक्ति होगी तेरी काया, राजा शिकार खेलने आया। पुलस्त जी कहते हैं कि मृगी साप बस प्रभंजन व्याघ्र रूप आए। वही राजा जो था, प्रभंजन नाम का राजा, वही मृगी के साप बस बाघ हो गया, बाघ जोनी में पड़ गया। मृगी साप बस प्रभंजन व्याघ्र रूप आए, घोर भयानक आकृति बनाए, घोर भयानक आकृति बनाए, तो मार मार कर पशु अरु नर खाया, मार मार पशु अरु नर खाया, राजा शिकार खेलने आया। वह जो राजा प्रभंजन राजा था, वह मृगी के साप बस व्याघ्र रूप में परिणत हो गया और उसकी आकृति अत्यंत ही घोर और भयानक थी, भयंकर थी। वह विशालकाय बाघ था और वन में घूम करके वह पशु पक्षी और मनुष्यों को खाया करता था और अंदर हमेशा अपने अंतःकरण में सोचा करता था, अब मैं ऐसा पाप न करूंगा, अब मैं ऐसा पाप न करूंगा, मैं कब तक नर रूप धरूंगा, अब मैं ऐसा पाप न करूंगा, मैं कब तक नर रूप धरूंगा।